हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों को हम SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में अंतर बताने जा रहे हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानना है। यहाँ पे यस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ये बता चुके हैं। यूनिमॉलिक्यूलर तो इससे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, इसे बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर, इसे बोलते हैं। यहाँ पे जो रेट होता है, कि यहाँ पे आर यक्स का घातांक कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे जो रेट होता है, यह आर जो रेट होता है वह के आर यक्स का घातांक क्या हो जाएगा, 1 होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का भी घातांक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे जो अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, यहाँ पे 1 होती है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये 2 होती है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 2 होती है। ऑर्डर जो होता है कितना होता है, 2 होता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है 2 स्टेप होती है। यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पे 2 स्टेप होती है। यहाँ पे अभिक्रिया जो होती है 1 स्टेप होती है, 1 स्टेप होती है। चौथा पॉइंट, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है यह वीक होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। 5वां नंबर, यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने क्या बताया, एसीटोन बताया। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने बताया इसमें कि अभिक्रिया की रेट का अगर जो रेट होता है यह अगर देखा जाए तो रेट क्या होगा, सबसे अधिक 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, उससे कम 0 डिग्री का। हमने बताया यहाँ पे रेट अगर देखा जाए तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का, उससे अधिक 1 डिग्री का, उससे अधिक 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का। ये अभिक्रिया के रेट का ऑर्डर है, हमने आपको बताया। फिर हमने बताया था कि अभिक्रिया में जो ये SN1 और SN2 अभिक्रिया का देखा जाए तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर देखा जाए, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे अधिक एल्किल हैलाइड क्या होगा, यहाँ पे सबसे RI का, उसके बाद से RBr का, उसके बाद से RCl का, और सबसे कम क्या होगा, RF का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसी प्रकार यहाँ पर भी रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे वही चीज होगा, RI सबसे अधिक, उससे कम RBr, उससे कम RCl, और सबसे कम RF का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। ठीक है, समझिए गाइस, इसको हम एक बार पुनः समझाते हैं। हमने बताया SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर, इसे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर नाभिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
या इसी को हम बोलेंगे द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे अभिक्रिया की जो रेट होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है के, और आर यक्स का क्या घातांक एक होता है। यहाँ पे रेट होगा, यहाँ पे क्या एल्किल हैलाइड की घातांक एक, न्यूक्लियोफाइल का भी घातांक एक होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी एक होती है, आर्डर एक होता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी दो होती है, आर्डर दो होता है। यह टू स्टेप रिएक्शन होता है, यह वन स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर, जैसे हमने आपको बताया एसीटोन। फिर हमने अभिक्रिया की दर का आर्डर देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 0 डिग्री। यहाँ पे अभिक्रिया के आर्डर देखा जाए सबसे अधिक क्या होगा? 0 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। और एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का अगर आर्डर देखा जाए सबसे अधिक आरआई होगा, उससे कम आरबीआर, उससे कम आरसीएल, उससे कम आरएफ। उसी प्रकार यहाँ पे एल्किल हैलाइड देखा जाए आरआई सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम आरबीआर, उससे कम आरसीएल, सबसे कम क्या होता है? आरएफ होता है। इस प्रकार गाइज हमने आपको SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में बताया, इसके अंतर के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद इसके आगे कंटिन्यू हम करते रहेंगे, जस्ट इसके आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।